guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12th और हम अभी chapter 1 पे है, that is nature and significance of management, and we have already covered many more concepts and case study, right? और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच इट, राइट? क्योंकि अभी मैं केस स्टडी करने जा रही हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट से बेसिस है, ठीक है? उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? एंड इफ़ यू हैव any doubt then do comment below. I will try my best to solve your all queries, right? और आपको कोई भी दिक्कत आती है समझने में या फिर आपके पास कोई सजेशन है to improve my videos then please suggest in the comment section. I will definitely take care of that, right? So इस वीडियो के अंदर we are going to discuss the case study. In X Ltd, the purchase department purchased 10 tons of raw material from the production department. However, the production department needed just 7 tons. Due to this reason, goods were over purchased and were not accepted by the sales department. As a result, some goods remained unsold. What aspect of the management is lacking? तो अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, राइट? कि इसके अंदर क्या लग रहा है और आपको भी ये केस स्टडी पढ़ के समझ में आ गई होगी कि इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या हुआ है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो सेल्स डिपार्टमेंट है आप उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से हुए हैं, ठीक है? ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब जी कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात थी वो सेल्स डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंची है, जो सेल्स डिपार्टमेंट की बात है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंची, राइट? यही प्रॉब्लम जो है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन बनता है। और क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक लाइन एक्सप्लेनेशन में ज़रूर लेकर आएँ for getting a full 1 mark, right? So in the next case study, in Flipmart Company Ltd, the production and sales department have to coordinate their work so that the production take place according to the demand in the market. ठीक है ना? आपको बताना है, फीचर बताना है कोऑर्डिनेशन का भी। इन्होंने क्या करा है, कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया एंड यू हैव टू डिसाइड द फीचर। आपको इसके अंदर फीचर बताना है कि कौन सा फीचर जो है इस केस स्टडी के अंदर लग रहा है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देने की मतलब ज़रूरत है कि अगर आप पहले फीचर बता दीजिए फिर उसको 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो सबसे बताना है हमको यहाँ पे फीचर किस चीज़ का लग रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट करा है अपने वर्क को सो दैट वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड जो गुड है वो प्रोड्यूस हो। तो कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑफ कोर्स दोनों ने एक जैसा काम किया है ना, सो मतलब एक डायरेक्शन की ओर काम किया, मतलब डिमांड की तरफ, राइट? इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल द एक्शन इज अचीव एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये फीचर जो है ये भी मैंने कल की वीडियो में कवर करा रखा है, ठीक है? तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, राइट? सो द नेक्स्ट केस स्टडी इज दैट कंपनी एक्स इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज. It manufactures white good like washing machine, microwave, oven, refrigerator, and air conditioner. The company's margin are under pressure and the profit and market share are declining. The production department blames marketing for not meeting the sales target. Marketing blames production department for producing good which are not of the good sales target. Sorry, ये तो मैं लग रहा है कि मैंने लाइन दोबारा बोल दी है। Are not of the good quality meeting customer expectation. The finance department blame both production and marketing for declining return on the investment and the bad marketing. I hope that you are able to understood the case study. जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बस नॉर्मल सा बोला कि जो कंपनी है ना उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्यों। मतलब जैसे कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सिर्फ वाइट गुड, जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। और जो कंपनी का मार्जिन है ना वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, प्रॉफिट, ठीक है ना, मार्केट शेयर डिक्लाइन, क्योंकि सब कुछ नीचे नीचे जा रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम कर रखा है उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग द सेल्स टारगेट। उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना उन्होंने ब्लेम करेगा सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स की जो है हम लोगों का टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है। मार्केटिंग ब्लेम और मार्केटिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि क्योंकि उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस नहीं करा विच आर नॉट ऑफ द गुड क्वालिटी। मतलब एक तो उन्होंने गुड प्रोड्यूस करा और वो भी गुड क्वालिटी की नहीं है, राइट? और वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है? और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दोनों को ब्लेम कर दिया, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ठीक है ना, क्योंकि रिटर्न नहीं आ रहा है और बैड मार्केटिंग, राइट? तो इन्होंने एक दूसरे को, एक डिपार्टमेंट ने एक को ब्लेम किया, दूसरे ने तीसरे को ब्लेम किया, तीसरे ने चौथे को, ठीक है? तो ये पूरी केस स्टडी है और इसमें बोला गया है व्हाट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लाइकिंग। इसमें कौन सा तो पता चल गया होगा कि कौन सा क्वालिटी जो है मैनेजमेंट का लैक कर रहा है। और सेकंड पार्ट ये दैट एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट है उसके 5 फीचर, आपको पहले तो उसकी फीचर्स की हेडिंग लिखनी है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, तो आई थिंक मैं बोल सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं है तो आपको इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? मैं डेफिनेटली आंसर डिस्कस करूँगी, अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है? तब तक के लिए आपको वीडियो पॉज
पॉज करनी है और आंसर खुद से लिखना है, क्योंकि जो केस स्टडी कराने का पर्पज़ ही यही है, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द अर्ली स्टेज, ठीक है, सो दैट आपको पेपर में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। हमें पता चल गया था कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप एक्सप्लेन करके आएँ, ठीक है, 1 लाइन में प्लीज़ एक्सप्लेन करके आएँ अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। और फिर इन्होंने फीचर्स लिख दिए। फीचर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा इसकी प्रीवियस वीडियो, आई थिंक पार्ट 7 में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यही सेम फीचर है, इसको मैंने एक्सप्लेन करा रखी है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कर रखी है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडिंग बताइए, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी कराइए और ये बहुत ईजी है अगर आप कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। That's all for today's video. I hope that you are able to understand all the case study that I have discussed in this video. And if you have any doubt and face any problem while solving any questions, to comment below. I will try my best to solve your all queries. And to like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys. Take care.